राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो आप सब? आए हो पापा अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक है। अभी सुबह सुबह मेरी बहन की शरारत देखो। सुबह के टाइम में मैं सो करके उठी थी तो मेरे पास कोई काम ही नहीं था, तो मैं लेट गई। दोबारा से मैं क्या करूँ, इसने आके मेरा पैर अचानक से उठा दिया और मैं बुरी तरह से डर गई। मैं कि ये क्या कर दिया। तो बोली क्यों सो रही हो, अब सब लोग जागे हैं, उठो। मैं कि मेरे पास कोई काम ही नहीं है, क्या करूँ। तू लंच तैयार कर रही थी, ये स्कूल जा रहे थे बच्चे, तो ये बच्चों के लिए तैयारी कर रही थी। तो मेरे पास कोई काम था ही नहीं, तो मैं लेट गई। तो अभी ये बच्चे तैयार हो गए हैं, स्कूल जा रहे हैं। आज क्यूटी का और गुड़िया का मन नहीं लगेगा दोपहर तक, क्योंकि बच्चे दोपहर को वापस आएंगे 1-1:30 बजे करीब। तो वंशु आज थोड़ी सी नाराज है। उसको स्कर्ट पहन के जानी थी, वो पैंट पहना दी उसको, तो इस वजह से नाराज हो रही है कि मम्मा मुझे स्कर्ट ही पहन के जानी है, पैंट नहीं पहननी है। तो इसी बात पर रोने लगी। तो बच्चे चले गए स्कूल, गुड़िया आने लगी है अंदर। देखो कितने स्टाइल में है, हाथ जो है इसकी पॉकेट में ही रहते हैं निकालती नहीं है। तो यहाँ पे कह रही थी मम्मा खोल दो। ये अंदर से जब बाहर को आती है तो गेट खोल के बाहर निकल जाते हैं, लेकिन बाहर से जब अंदर जाना होता है तब ये गेट नहीं खोल पाती है अपनी तरफ को, कि अंदर चली जाए। तो ऐसे करके आलू उबाले थे बच्चों के लिए, चने और आलू दिए थे लंच में, गोलू के लिए और उसके लिए, वंशु के लिए। तो ऐसे करके जो थोड़े से बचे थे तो ये इनको दे दिए हैं, क्यूटी को और गुड़िया को। तो गुड़िया को यहाँ पे ये अनार के दाने इसको दे दिए शालू ने निकाल करके। तो जो है ना छत पे लेकर के आ गई, क्योंकि मैं छत पे आई हुई थी। मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं काम कर लेती हूँ आकर के छत पे। थोड़ी सी मिर्च वगैरह रखी थी, क्या हुआ था कल मिर्च सुखाने रखी थी दिन में, ठीक है। और फिर रात को हम चले गए मार्केट, फिर भूल गए नहीं उठाना। मिर्चों की तरफ ध्यान ही नहीं रहा, घर पे आकर तुरंत बच्चों में लग गई, खाने पीने में लग गई। और ये मिर्च रात भर, दिन में जितनी नहीं सूखी थी, रात भर में उतनी ओस की वजह से और ज्यादा गीली हो गई। तो ऐसे करके फिर मैं नीचे आ गई। मैंने जो ना सारी सफाई वफाई करना शुरू कर दिया। मैं कि चलो बच्चे चले गए हैं, अभी जब तक सफाई वफाई कर देते हैं, उसके बाद में फिर खाने पीने की तैयारियां करेंगे, फिर नहाना धोना होगा। तो ऐसे करके बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है घर के काम में। और कहते हैं ना, घर पे गेस्ट आ जाते हैं तो और भी ज़्यादा काम बढ़ जाता है, बहुत टाइम लगता है। तो मेरी सिस्टर को ना दोपहर हो जाता है काम करते करते, क्योंकि मैं उसकी हेल्प बहुत कम ही कर पा रही हूँ इस बार, ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ। आप लोगों को पता है क्या प्रॉब्लम चल रही है और किस वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। इसलिए तो ऐसे करके वो ज़्यादातर काम वही कर रही है, और काम इतने सारे लोग हो गए हैं तो देखो बहुत काम घर में बढ़ ही जाता है। तो मैंने उससे कहा कि मैं ऐसे काम कर लेती हूँ जिनमें मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है, और आसानी से खड़े खड़े मैं जो काम कर सकती हूँ। तो ऐसे करके मैंने कहा चल मैं यहाँ पे ना ये साफ कर देती हूँ फर्श को। तो मैं मोप लेकर के आ गई, तो मैं यहाँ पे साफ करने लगी, क्योंकि वीडियो बना रहा था। तो आराम आराम से किया था मैंने, क्योंकि मेरे कमर में प्रॉब्लम है ना, तो इस वीडियो में तो मैंने स्पीड बढ़ा रखी है। तो इस वजह से आपको लग रहा है कि मैं फटाफट फटाफट से जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ, ऐसे नहीं किया था। वरना मेरी जो साइटिका की प्रॉब्लम है और भी ज़्यादा बढ़ जाती। अभी इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है कि बस मुझसे ना थोड़ी दूर भी नहीं चला जा रहा है, थोड़ी दूर भी बहुत ज़्यादा पेन करने लग जाता है। कभी कभी बिना मतलब ज़रूरी नहीं है कि मैं चलूँ तभी मेरे पैर में दर्द हो, खड़े खड़े भी होता है। तो थोड़ी देर बैठ लेती हूँ, फिर थोड़ी देर बंद हो जाता है, फिर होना शुरू हो जाता है। तो अभी समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मैं इससे बहुत परेशान हो गई हूँ। बीच में थोड़ा-सा ये ठीक हो गया था, 2 ढाई साल पहले बहुत ज़्यादा था। फिर उसके बाद में ये बीच में ठीक हो गया, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, बट हाँ, कम हो गया था। कभी-कभी फ़ील होता था, जैसे मैं मार्केट जा रही हूँ, गुड़िया को गोद में ले रखा है, सामान भी है, या फिर लंबा रास्ता मैंने चला है, ज़्यादा दूर मैं पैदल चली हूँ, तो ऐसे करके दर्द होता था। लेकिन अब तो पता नहीं क्या हो गया, अचानक से ये कुछ दिनों से ही बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ गई है मुझे। तो इसी मजबूरी में मुझे आना पड़ा। मैं कि अब तो इसका ट्रीटमेंट करवाना ही पड़ेगा, बिना इसके ट्रीटमेंट के काम नहीं चलेगा। तो ऐसे करके मैंने फर्श साफ कर दिया। उसके बाद में मैं पानी गर्म करने रख दे रही हूँ, क्योंकि मौसम बदल गया है। गुड़िया को नहला दूँगी, गुड़िया बाहर खेल रही है मिट्टी में, तो उसे लेने जा रही हूँ अभी। तो देखो इसने मिट्टी में खेलते-खेलते इसने सोचा कि अब मम्मा कुछ नहीं कह रही, तो इसने क्या हाल कर लिया। देखो पूरे कपड़ों में मिट्टी अपने आप डाल रही थी, उठा-उठा के मिट्टी अपने ऊपर डाल रही थी। मैं कि बाबू ये कौन-सा खेल खेल रहे हो तुम? मैंने एक बार को थोड़ा-सा ढील क्या दे दी, तुम तो मिट्टी में लेट-लेट के खेल रहे हो। तो ऐसे करके फिर मैंने इसके कपड़े झाड़ दिए, सारे बाहर ही झाड़ दिए थे, क्योंकि फर्श वगैरह सब साफ किया था। अंदर आती गुड़िया तो पूरा फर्श साफ हो जाता। और ये बालू जैसी मिट्टी है, हल्की-हल्की रेत होती है ना, वो वाली मिट्टी है। तो ऐसे करके पूरे पैरों पे चिपक जाती है। तो ऐसे ही मैंने इसके सारे कपड़े झाड़ दिए। हाथ में पत्थर के टुकड़े लग रहे थे, लकड़ियों के टुकड़े लग रहे थे, पता नहीं क्या-क्या उठा लिया इसने गली में से। तो फिर ऐसे करके मैं इसको अंदर ला रही थी, अंदर नहीं आ रही। ये कहती मम्मा मुझे अभी और खेलना है मिट्टी में ही। तो मैं अपनी सिस्टर को कह रही थी देख सालू ये अंदर नहीं आ रही है, कैसे यार गेट पकड़ के लटक गई है। तो यहाँ पे किचन में खड़ी हुई थी, हल्की सी दिख रही है। तो मैं जबरदस्ती इसको अंदर लेकर के आई। आप लोग देख पा रहे हो ना, आ नहीं रही है कि मुझे तो मिट्टी में ही खेलना है। अकेले-अकेले खेल रही है। गोलू बंसी तो चले गए स्कूल, क्यूटी अंदर है। देखो वीडियो वही बना रहा है, क्योंकि शालू किचन में लगी हुई है। तो ऐसे करके फिर मैंने गेट बंद कर दिया। मैंने कि अब मैं गेट बंद कर देती हूँ, अब कैसे जाओगी? अब निकल के दिखाओ। गेट खुला होता है ना तो बच्चे खोल के निकल जाते। देखो अब भी नहीं जा रही है, अब यहाँ पे लटक गई।
इसकी ऐसी हरकतों में भी मुझे प्यार आता है बहुत, जब ऐसे करती है तो फिर मैं इसको अंदर ले गई। मैंने कहा चलो अब मैं तुमको नहला देती हूँ, अंदर चलो फटाफट से। लेकिन अंदर जाने के बाद में वो मानती थोड़ी नहीं है, 2 मिनट भी मैं इधर उधर हूँ तो वो अपनी शरारत पूरी कंप्लीट कर देती है। तो मैं यहाँ पे कमरे में खड़ा कर दिया, मैंने इसको कमरे में से ही बाथरूम के लिए दरवाजा जा रहा है, तो मैं क्या आ रही हूँ, मैं गर्म पानी लेकर के, अभी रुक जाओ थोड़ी देर। फिर मुझे 2-3 बर्तन दिख गए और पानी भी पूरी तरह से गर्म नहीं हुआ था। मैंने कहा रुको अभी 5 मिनट और रुक जाओ बेटा, जब तक बर्तन साफ कर देती हूँ और इतने में पानी भी गर्म हो जाएगा, तो ऐसे करके फिर मैं तुमको नहला दूंगी। तो मैंने यहाँ पे ज्यादा बर्तन नहीं थे, मेरी सिस्टर ने साफ कर दिए पहले एक बार बर्तन। तो ये 2-4 बर्तन थे तो मैंने वो साफ करने लगी। मेरी सिस्टर फ़ोन पे बात कर रही है, घर से फ़ोन आ गया है तो इसलिए मैं कही चल ठीक है तू बात कर ले, जब तक मैं ये बर्तन साफ कर देती हूँ। तो जो 2-4 बर्तन साफ करने के बाद में, और देखो मेरी स्लीपर वहीं पे रखी हुई है नीचे। पता है ना, रात हम लोग आए थे मार्केट में, तो मार्केट से तो जल्दी-जल्दी आए थे, और हाँ, मेरे अलावा भी एक गेस्ट और आ गए थे उसी टाइम पे जब हम रात को मार्केट से आए, तो घर पे बैठे हुए थे तो उनका भी थोड़ा-सा काम था। शालू को आकर तुरंत खाना बनाना था उनके लिए। तो मैं तो थोड़ा ये ना रेस्ट वेस्ट करने लगी, लेकिन ऐसे हो थोड़ी नहीं पाता है, तो ये सारी चीज़ें देखनी ही पड़ती हैं। आज इसने बनाया छोले और चावल। मैं कह रही चावल ठंडे हैं बच्चों के लिए, कह रही माइंड को सेट कर लो कि कोई भी ठंडी चीज़ हम खाएँगे तो नुकसान नहीं करेगी। हर वक़्त यही सोचती रहती हो कि ये खाएँगे तो सर्दी हो जाएगी, ये खाएँगे तो ऐसे हो जाएगा, तभी हो जाता है। माइंड में रखो कि कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ खाओ, ऐसे करके कहती है। तो मैं कि चल ठीक है तू दे दे बच्चों को छोले चावल दे दिए। गुड़िया की ना क्या हरकत है हो रही है, ये देखो कमरे में आके ना यहाँ पलंग के नीचे लटक गई है। मैं कि बाबू ये तुम क्या कर रही हो, तो दांत दिखाने लगी मुझे। मैं कि निकलो बाहर इसमें से, तब जाके बाहर निकली। मैं कि चलो अब तुमको मैं नहला देती हूँ बेटा, ज़्यादा शरारत मत करो। नहीं मुझे खेलना है, नहीं मुझे खेलना है। मैं कि बाबू अब इतना नहीं खेलते हैं। तो ये किचन रह गई थी थोड़ी-सी, क्योंकि ये काम कर रही थी यहाँ पे, खाना-वाना बना रही थी। जब मैंने मोप किया था यहाँ पे, तो फिर इसने ये अपने आप ही पोंछे से साफ कर दिया। तो फिर उसके बाद में जब उसने वहाँ साफ किया, मैं गुड़िया को नहला कर के ले आई हूँ यहाँ पे, और इसको कपड़े पहना दूँगी। कह रही थी ठंड लग रही है मम्मा, क्योंकि पंखा चल रहा था रूम में, तो मैं भी पंखा बंद करने आई, इसकी मौसी भी पंखा बंद करने आई एक साथ। ओह! गुड़िया को ठंड लग जाएगी, ठंड लग जाएगी। क्योंकि हल्की-हल्की सर्दी में भी आ रही है ये, बट ज़्यादा नहीं है। मतलब कभी-कभी लगता है कि हाँ, है सर्दी, कभी-कभी लगता है कि नहीं है। तो ऐसे करके चल रहा है। तो लाइट चली गई, पंखा बंद किया तो साथ में लाइट भी चली गई, तो इन्वर्टर की एक ही लाइट जली, फिर दोबारा से लाइट आ गई। मैं कही चलो ठीक है लाइट आ गई। कम लाइट होती तो वीडियो की क्वालिटी गिर जाती है अपने आप पे, अच्छी-सी वीडियो नहीं बन पाती है। लेकिन मुझे पता है आप लोग तो मुझे सपोर्ट करते ही हो, वीडियो चाहे कैसी भी हो, क्योंकि आपको पता है क्यूटी वीडियो बनाता है। देखो बच्चा है 8.5 साल का, ज़्यादा तो है नहीं, फिर भी इतनी अच्छी वीडियो बना देता है, ये भी कम नहीं है। तो मैं उसकी इस बात पे भी तारीफ़ करती हूँ, बेटा अच्छी वीडियो बनाते हो, आप लोग भी थोड़ी-सी तारीफ़ कर दिया करो। मैं आप लोग उसके लिए कमेंट करते हो ना, तो मैं उसको पढ़वा देती हूँ कमेंट कि देखो आपके लिए कमेंट आए हैं। तो ऐसे करके मैंने गुड़िया को ये फ्रॉक पहना दिया फुल बाजू की, क्योंकि ज़्यादा 2-3 जोड़ी कपड़े हैं जिसमें फुल बाजू नहीं, 2 जोड़ी कपड़े हैं इसके पास जो मैं लेके आई, जिसमें फुल बाजू है और एक में हाफ है, और एक में तो बिल्कुल ही बहुत कम है, तो नाम मत के वो अभी मैं पहना नहीं रही हूँ। तो ऐसे ही करके मैंने इसके बाल कंघी कर दिए। मैं कहा तो मैं बाल कंघी कर दूँ, गीले-गीले बाल हैं, गीले-गीले बाल मैंने कंघी कर दिए, जिससे कि ऐसे कैसे सेट हो जाए, वरना इसके कर्ली हो जाते हैं बाल, फिर ऐसा कैप सा लग जाता है, तो स्टाइल मारने लगी। ओहो! हमारे बाल कंघी हो गए, देखो इनका नाचना शुरू हो जाता है, पता नहीं। ये बच्चों के साथ नहीं, ये सबके ही साथ है। जब भी हम कुछ नया पहनते हैं, कोई भी नया काम करते हैं, मेकअप कर लें, कुछ भी नई ऐसी चीज़ अपने लिए करते हैं, तो पता नहीं क्यों नाचते हैं। हर किसी के साथ होता है, डांस कर लेता है। फिर उसके बाद मैंने गुड़िया को खाना-वाना खिला दिया। फिर मैंने कहा चलो मैं तुमको सुला देती हूँ, मुझे और भी काम करना है। तो मैं सिस्टर को बोल दिया, मैं कि तू थोड़ी देर आराम कर ले, मैं इसको सुला देती हूँ, ये तेरे साथ सो जाएगी। तो ऐसे करके गुड़िया सो गई है। तो मैं ऊपर सुला दूँगी इसको बेड पे, तो आराम से सो जाएगी। तो शालू कह रही मेरे पास सुला दो, मैं कि इधर साइड नहीं सुला रही, गिर सकती है, उधर साइड सुलाऊँगी। यहाँ पे तो यहाँ पे गिरने का डर नहीं रहेगा, और हम लोग अपना काम करते रहेंगे बेफ़िक्र हो करके। तो ऐसे करके मैं कि चल तू पैर हटा, मैं इसको यहाँ पे सुलाती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे सुला दिया, करवट दिला के सुलाती हूँ ना, तो ज़्यादा देर तक सोती है। वैसे सुला दूँ इसको तो कभी-कभी जल्दी जाग जाती है, सो भी लेती है कि वैसा नहीं है। लेकिन ऐसे करके ये कन्फर्म ही होता है कि जल्दी सो जाती है। तो मैं अपनी सिस्टर से पूछ रही हूँ कि सिलाई मशीन कहाँ रखी है, मुझे बता दे, मैं लेकर के आ जाती हूँ। और मेरे जो 2 कुर्ते हैं ना, वो थोड़े लूज़ हैं। ग्रीन वाला आप लोगों ने देखा है, और एक ब्लैक वाला, वो दोनों ही लूज़ हैं। तो मैं उनको ऐसे ही पहन रही हूँ, ढीले-ढाले जैसे भी आए थे ना, मैंने उनकी फिटिंग नहीं लगाई थी। क्योंकि सिलाई मशीन मेरे पास है नहीं, और मार्केट में करवाओ तो पैसे लगते हैं। एक ही कुर्ते के 20-30 रुपए ले लेते हैं। तो फिर मैंने सोचा क्या पैसे खर्च करना है, ऐसे ही पहन लेती हूँ, कौन देख रहा है। तो ऐसे ही पहन लिया। लेकिन अब मैं यहाँ आई थी तो ये कह रही थी कि इन पे फिटिंग लगा लेना थोड़ी-थोड़ी, तो ये ठीक लगेंगे, अभी अच्छे नहीं लगते हैं इतने ढीले-ढाले से।
मैं कि चल ठीक है। तो मैं मशीन लेकर के यहीं पे आ गई हूँ रूम में ही। तो वो तो कह रही थी वहीं कर लो रूम में, दूसरे वाले रूम में कर लो। तो मैं कि नहीं, मेरा मन नहीं लगेगा यहाँ, साथ में बात करते जाएंगे, काम करते जाएंगे, दोनों काम हो जाएंगे एक साथ। तो ऐसे ही करके यहाँ पे मैंने धागा वगैरह लगा लिया था उसमें मशीन में। नीचे वाला धागा है ना वो दूसरे कलर का लगा हुआ था, फिर मैंने चेंज ही नहीं किया। मैंने कि चलो कोई बात नहीं, क्योंकि एक ब्लैक कलर का कुर्ता है तो उसमें पता नहीं चलेगा ब्लैक में। हाँ, ज़्यादा रेड वेड लगा दो, ऐसे कलर लगा दो, वाइट लगा दो तो वो पता चलते हैं, तो वैसे नहीं पता चलता। तो ये ग्रीन कलर का धागा मैंने ऊपर से लगा लिया है। और इसके नीचे की साइड में पता नहीं कौन सा धागा लग रहा, ब्लैक लग रहा था, पता नहीं कौन सा लग रहा था, है ना। तो मैंने वो चेंज ही नहीं किया ऐसे करके। तो एक कुर्ता सालू का था, तो वो बाजू पे से उसका सिलाई निकल गई थी। तो मैंने कि चल ऐसा करो उससे भी दे दे, मैं उसको भी सिल दूंगी। जब उसमें मशीन लेके बैठी हूँ तो एक आध कपड़ा हो तो दे दे, मैं सिल दूंगी, कुछ भी होगा तो। ऐसे ही करके उसने कैंची निकाल के दे दी कि लो कैंची ले लो, इसे धागा वागा काट कट कर लेना। तो मैं अब सुई में डाल रही हूँ धागा बहुत टाइम बाद। हाँ, एक बात और बता देती हूँ मैं आप लोगों को। आप लोग मुझसे, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आप सिलाई वगैरह कर लिया करो, तो मैंने आपको बताया भी है कि मुझे सिलाई नहीं आती है। अब कुछ लोग मुझे देखेंगे मशीन चलाते हुए तो सोचेंगे कि इसको तो मशीन सिलाई आती है। अब मना कर रही थी किसी वीडियो में, पहले बताया था, लाइव आई थी मैं, तब भी मैंने बताया था कि मुझे सिलाई नहीं आती है। तो मुझे सिलाई नहीं आती है, हाँ ये बात सच है। लेकिन जैसे कि फिटिंग लगानी है, ऑलरेडी पहले से कटिंग वटिंग सब हुई हो रखी होती है, सिलाई भी लगी होती है उस पर, सिर्फ फिटिंग ही तो करनी होती है। तो मैं ऐसे फिटिंग कर लेती हूँ। और कपड़े अगर सिलाई वगैरह निकल गई है कहीं से तो वो सिल लेती हूँ, ऐसे करके कर लेती हूँ। और छोटे मोटे काम और कर लेती हूँ, वो भी बता देती हूँ। जैसे कि अगर मुझे अपने लिए ना टॉप बनाना है तो मैं वो बना लूँगी, जो मार्केट वाली रेडीमेड आती है ना टी शर्ट, उनसे नाप करके टॉप बना लेती हूँ मैं, है ना। तो इतना बना लेती हूँ। अब बच्चों के अंडरवियर बना लेती हूँ और क्या बना लेती हूँ, और हाँ समीज जिसे कहते हैं ना वो भी बना लेती हूँ। तो पहले तो मैं अभी तो मैं इतना ही कर लेती हूँ। अगर मुझे अभी करने के लिए बोला जाए तो इतना काम कर लेती हूँ, इसके अलावा नहीं आता है। अगर देखो सिलाई का काम करना शुरू करो तो प्रोफेशनल सिलाई आनी चाहिए। डिजाइन के लोग सूट सिलवाते हैं, डिजाइन के गले बनवाते हैं ना ब्लाउज वगैरह में, कुर्तों में। तो ऐसे करके वो चीज़ मुझे नहीं आती, और कटिंग भी नहीं आती है मुझे। तो उसके लिए सिलाई मुझे सीखनी पड़ेगी, तब जाके ऐसा कोई काम मैं शुरू कर सकती हूँ। पहले मैंने वो शादी से पहले थोड़े दिन 10-15 दिन सीखी थी सिलाई। तो 10-15 दिन में मैं इतना सीख गई थी कि एक पेटीकोट बनाना सीख गई थी, और ब्लाउज बनाना सीख गई थी, और कुर्ता बनाना सीख गई थी। लेकिन इतना आता था मुझे शुरू शुरू में, कितना बेसिक वाला, सिर्फ अपने लिए ही बना के पहन लो, क्योंकि उनमें डर रहता था कि कहीं कुछ दिक्कत ना हो जाए। तो अपने लिए तो मैंने बना लेती, एक दो मम्मी का ब्लाउज व्लाउज भी सिल दिया था मैंने। बट फिर उसके बाद में इतने साल हो गए सिलाई वगैरह की नहीं, और अच्छे से सीखी भी नहीं थी, 10-12 दिन ही गई थी। तो नहीं हो पाया, अच्छे से नहीं आता मुझे तो। और फिर इतने टाइम में मैं भूल भी गई। तो फिर दोपहर में 1:30 बज गया है, अभी बच्चे आ गए हैं स्कूल से, दोनों के दोनों। तो मैं वंशु को चिढ़ा रही हूँ, बाबू वंशु सुबह तो रो के गई थी, ऐसे रो रही थी, अब नहीं रो रही है। स्कूल में कैसे चुप हो गई थी, ये चुप ही नहीं हुई, जब से ये तैयार होना शुरू हुई तब से रोना शुरू किया इसने। और स्कूल जो है निकल गई बाइक पे बैठ करके, तब तक जो रोती गई रास्ते में। तो मैं इसको बोल रही थी यही वाली बात। तो ऐसे करके फिर मैंने ना फिटिंग लगा ली है एक कुर्ते पर। ये दूसरा कुर्ता है, मैं उस पर फिटिंग लगा रही हूँ। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा था फिटिंग करने में, बट हाँ हम बातें भी करते जा रहे थे और जो फिटिंग भी लगाते हैं। तो यहाँ पे गोलू खाना खाने बैठ गया, बच्चे स्कूल से आए तो खाना दे दिया, और ऐसे ही करके सिलाई हो गई है यहाँ पे कंप्लीट। दोनों कुर्तों पे मैंने फिटिंग कर ली है, देखती हूँ पहन करके कैसे लगेंगे। फिर उसके बाद नहाने धोने के बाद में जो है फिर हम बैठ गए खाना खाने। मैंने बता ही दिया आपको, आज बनाए छोले चावल। तो चावल मैं थोड़े से कम ही खा रही हूँ प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि ठंडे हैं, कहीं ऐसा ना हो दिक्कत करने लग जाए। तो सिस्टर और मैं दोनों एक साथ ही खाना खाते हैं। इसने भी तब से खाना नहीं खाया था, बैठी हुई थी, वेट कर रही थी। बस इसने क्या खाया था, एक काला जामुन खा लिया था, उसके बाद इसने कुछ नहीं खाया। कह रही थी मैं तुम्हारे साथ ही खाऊंगी खाना। मैं चल ठीक है खा लेना मेरे साथ ही। तो नहाने धोने के बाद में फिर मैं आई, तब जाके खाना खाया। तो चलिए फ्रेंड, फिर आज का वीडियो यहीं तक। की वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।